हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 12 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले आता है कि माउंट सिनाबुज ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो माउंट सिनाबुज ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इंडोनेशिया की बात हुई तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियन मलाय है। वहाँ की कैपिटल है जकार्ता। रीजनल लैंग्वेज है सासो। ठीक है दोस्तों, वहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। वहाँ की कैपिटल है जकार्ता। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो और स्पीकर है जुल्किफिली। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन। आप अब इंडोनेशिया दुनिया में कहाँ पर है ये भी देख लें। ये देखिए, ये है इंडोनेशिया और यहाँ पे इसकी माउंटेन सिनाबुज है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस देश ने 11 जून 2019 को 2021 के एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है कि वो 2021 तक एक बार यूज़ की जाने वाली प्लास्टिक को बैन कर देंगे। तो वो है कनाडा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है बी। अब कनाडा की बात आती है तो कनाडा को देख लें। तो ये देखिए, ये भाई भारत और ये आता है कनाडा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने की है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि चक्रवात, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइक्लोन दैट में हिट कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। उस चक्रवात का क्या नाम है जो अगले कुछ दिनों में गुजरात के तटीय क्षेत्र में आ सकता है। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं। तो इस बार जो चक्रवात आ रहा है और जिसका गुजरात के तट पर आने का खतरा है, वो उसका नाम है वायु। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत के मौसम विभाग के अनुसार 10 जून 2019 को 11:30 बजे पूर्वी मध्य अरब सागर में चक्रवात वायु का गठन होगा। ठीक है दोस्तों, ये अगले कुछ घंटों में तीव्र प्राप्त करेगा और वर्तमान पूर्वानुमान के अनुसार हवा की गति 10 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि भाजपा के वो वरिष्ठ नेता कौन से हैं जो आने वाले समय आगामी लोकसभा सत्र के प्रो टेम्प स्पीकर बन सकते हैं, जो कि कुछ देर के लिए होता है। तो वो होते हैं वीरेंद्र कुमार। तो इसका आंसर बनता है डी। अब ये है वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश से हैं। अब ये देखिए, बीजेपी के एमपी जो कि मध्य प्रदेश से वीरेंद्र कुमार हैं, वो लोकसभा के प्रोटम स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रोटम क्या होता है ये पॉलिटिकल लेक्चर में मैंने करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में एंड ऑफ द चाइल्डहुड इंडेक्स रिलीज़ किया गया है बच्चों को बचाने के लिए। उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो उसमें भारत की रैंकिंग है 113। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी किया गया एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 113। तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, सेव द चिल्ड्रन 2019 ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट में एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स शामिल है, जो बच्चों को भलाई पर देश का मूल्यांकन करता है। सेव द चिल्ड्रन ने बच्चों और किशोरों की भलाई ना निर्धारण करने के लिए 8 संकेतों पर देशों का मूल्यांकन किया है। इसमें सिंगापुर शीर्ष स्थान पर आता है, जबकि भारत 176 देशों में से 113वें नंबर पर आता है। अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे नए अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो कुछ देर के लिए केंद्रीय इंटीरियम होता है कुछ देर के लिए, जब तक कि परमानेंट किसी की ड्यूटी ना लगा दी जाए। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे चुना गया है। तो वो है फॉर्मर एनआईए चीफ शरद कुमार। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये है वो व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सिविल सेवा संघ ने हस्ताक्षर किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के साथ वो मिलकर काम करेंगे। तो वो है मालदीव। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों,
मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है कि वो इंडिया के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत के साथ वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो है मालदीव के सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, सिविल सेवा संघ मालदीव के। तो ये देखिए, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस भारत की प्रमुख सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्था ने 5 वर्षों में 1000 मालदीव सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए मालदीव सिविल सेवा आयोग के साथ एक समझौता के में प्रवेश हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की माले की यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को भूकंप प्रभावित घेरों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इसमें से कौन से देश को किया, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूरा मैं थैंक्स करता हूँ कि फ्रेंड्स बाय।